नीट यूजी पेपर लीक आखिर कैसे हुआ? इस मामले की सीबीआई जांच चल रही है, लेकिन जांच पूरी होने से पहले ही कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पता चला है कि 3 सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स ने अलग अलग तरीकों से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के दिल्ली ऑफिस से पेपर बाहर निकाले थे। इसके बाद उन्होंने कागज की पर्चियों पर सवाल लिखे और उन्हें छिपा लिया। वहीं बाकी 2 ने सवाल याद कर लिए। इसके बाद वे अपने होटल के कमरों में लौटे, उन्होंने सवाल लिख लिया या फिर एनसीईआरटी की किताबों में उससे जुड़े पैराग्राफ्स को मार्क कर लिया। सीबीआई के मुताबिक वे ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि उनकी तलाशी ही नहीं हुई थी। एनटीए ऑफिस की पहली मंजिल पर बने कॉन्फिडेंशियल सेक्शन से बाहर निकलते समय किसी ने उन्हें चेक नहीं किया। साथ ही उस सेक्शन में सीसीटीवी लाइव फीड मॉनिटरिंग के लिए भी कोई अलग से कंट्रोल रूम भी नहीं था। दिल्ली की फास्ट ट्रैक कोर्ट में 28 जुलाई को इस मामले की चार्जशीट फाइल हुई। चार्जशीट में कुल 13 लोगों के नाम शामिल हैं। इनमें से 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की पहचान सीबीआई ने एनटीए की बायोलॉजी एक्सपर्ट मनीषा मंधारे, केमिस्ट्री एक्सपर्ट प्रहलाद विट्ठलराव कुलकर्णी और फिजिक्स एक्सपर्ट मनीषा संजय हवलदार के तौर पर की है। सीबीआई के मुताबिक ट्रांसलेशन के रफ काम के लिए एनटीए के कॉन्फिडेंशियल सेक्शन में तीनों एक्सपर्ट्स को सादे कागज दिए गए थे। सीबीआई की जांच में पता चला है कि प्रहलाद विट्ठलराव कुलकर्णी ने रफ शीट्स का इस्तेमाल छोटी पर्चियां बनाने के लिए किया था। आरोप है कि उन्होंने केमिस्ट्री के सभी 135 सवालों और उनके जवाब के ऑप्शंस को शॉर्ट में रफ पर्चियों पर लिख लिया। वहीं एक और आरोपी मनीषा वाघमारे की मदद से खास कोचिंग क्लासेस आयोजित की गई थी। स्टूडेंट्स को सवाल, उनके ऑप्शंस और सही जवाब लिखवाए गए थे। कुलकर्णी ने इस साल 31 मार्च से 2 अप्रैल के बीच सवालों के 3 सेट यानी कुल 135 सवाल का ट्रांसलेशन किया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बॉटनी के लिए इंग्लिश से मराठी ट्रांसलेशन और जूलॉजी के लिए बैक अनुवादक का काम मंधारे करती थी। वो अपने होटल के कमरे में लौटकर एनसीईआरटी की किताबों में जरूरी पैराग्राफ मार्क करती थी। जांच में यह भी पता चला है कि पुणे में अपने घर पर छात्रों के लिए स्पेशल कोचिंग क्लासेस वो चलाती थी। वहीं मनीषा संजय हवलदार को फिजिक्स का बैक ट्रांसलेशन और 3 सेट की प्रूफ रीडिंग का काम सौंपा गया था। सीबीआई की जांच में यह भी पता चला कि कॉन्फिडेंशियल सेक्शंस में आते जाते समय सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की तलाशी नहीं ली जाती थी। पुलिस को केवल 20 से 25 दिनों का ही सीसीटीवी फुटेज मिला है। सीबीआई ने 12 मई को मामला दर्ज किया था। नीट की बात करें तो ये एग्जाम 3 मई 2026 को हुआ था। जब इसके पेपर लीक होने की खबरें बाहर आई थी तो इसे रद्द कर दिया गया था। फिर री एग्जामिनेशन 21 जून 2026 को हुआ। इसके रिजल्ट्स 16 जुलाई को बाहर आए। नीट यूजी लीक का मुद्दा देश भर के छात्र आंदोलन में बदल गया। उनका आरोप था कि कुछ लोगों ने पहले से ही पेपर लीक किया, जबकि लाखों छात्रों की मेहनत बेकार हो गई। इसके बाद अलग अलग शहरों में प्रदर्शन शुरू हुए। छात्र सड़कों पर उतरे, सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया। मामला इतना बढ़ा कि विपक्षी दलों ने भी इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना लिया। सरकार पर परीक्षा व्यवस्था में लापरवाही के आरोप लगे। इस बीच छात्र के समर्थन में सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने भी छात्रों के समर्थन में आवाज उठाई। उन्होंने पेपर लीक रोकने और एग्जाम सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी की मांग करते हुए अनशन शुरू कर दिया, जो 26 दिन तक चला। दूसरी तरफ सरकार का कहना था कि पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून लाया गया है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कई राज्यों में गिरफ्तारियां भी हुई। संसद के भीतर और बाहर इस मुद्दे पर लगातार हंगामा होता रहा। सबकी एक ही मांग थी, तब के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जो आखिरकार 25 जुलाई 2026 को आया। हालांकि छात्र संगठनों का कहना है कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उनका कहना है कि सिर्फ कार्रवाई का भरोसा नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें भविष्य में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर पेपर लीक का साया ना पड़े। इस खबर में इतना ही। जो भी अपडेट्स आएंगे हम अब तक पहुंचाते रहेंगे। ये जानकारी जुटाने में मदद की मेरे साथी मानस ने। मैं हूं आकांक्षा गोगोई, कैमरे के पीछे राहुल है। आप देखते रहिए द ललन टॉक। शुक्रिया।